इस वक्त फ़हीम के चेहरे पे मुस्कुराहट है कि मूवीज़ बहुत देखते हैं। जी बिल्कुल तो ऐसा ही है। आज हम आपको मिलवाने वाले एक ऐसी पाकिस्तानी खातून से जो कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, तो सोशल मीडिया पर बड़ी वो क्रिएटिविटी के साथ काम कर रही हैं, अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग रखती हैं और बेहतरीन कंटेंट है उनका और लोग जो है बड़ा लाइक करते हैं, फॉलोअर्स बहुत सारे हैं और डिफरेंट जो है वो अटायर में आपको नज़र आती हैं। उन्हें उनकी जो बेस्ट इस वक्त अचीवमेंट है वो ये है कि जी वार्नर ब्रदर्स ने इन्हें इनवाइट किया, जो कि दुनिया के बड़े ही आलीशान स्टूडियोज में से एक है और उन्होंने प्रीमियर के ऊपर इन्हें इनवाइट किया। दो पहली फ़हीम आपको पता है पाकिस्तानी खातून है कि जो कि अब तक किसी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर फिल्म की प्री स्क्रीनिंग के लिए पाकिस्तान की तरफ से मौजूद थी। उन्होंने वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया, कैसा माहौल था, कैसा इनको वेलकम किया गया, ये सब इनसे जानेंगे। इस वक्त हमें मेमूना साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं, मेमूना राशिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो मेमूना। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा मेमूना, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मूवीज़ है जिनके प्रीमियर पे आप गई थी, इसमें दी नन है और कॉन्जरिंग है, ये दोनों हॉरर मूवीज़ हैं। आपको हॉरर मूवीज़ का शौक है या आपका दिल कर रहा था कि चलो डरते हैं? हॉरर मूवीज़ का ऑफ कोर्स डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन आई एम श्योर यू कैन रिलेट। हम सबको ही हॉरर मूवीज़ का कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर शौक होता है। वो बचपन में रज़ाई में घुस के देख रहे होते थे ऐसे, टू यू नो टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस। अच्छा मेमूना, ये मुमकिन कैसे हुआ? मतलब ये आप पहली पाकिस्तानी खातून हैं जो कि इस तरह प्री स्क्रीनिंग पे गई हैं और आपको मौका मिला कि आप उन हॉलीवुड के स्टार्स में जाके मौजूद हों और वहाँ पे एक्सपीरियंस करें सारा। कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे गई आप? बिल्कुल बिल्कुल श्योर। सो आई वॉज अप्रोच्ड बाय वार्नर ब्रदर्स और इनिशियली मुझे लगा कि इट माइट बी अ स्कैम, बट देन अगेन जब बैक एंड फोर्थ हमारी ईमेल्स एक्सचेंज हुई एंड आई रियलाइज कि ओ माय गॉड दिस इज़ एक्चुअली गेटिंग रियल। सो वहाँ पर अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट सेट्स ऑफ बैकग्राउंड से, कल्चर से, डिफरेंट मीडियम से, क्रिएटिव्स थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, कंटेंट क्रिएटर्स थे हु हैड गैदर्ड एंड ऑल ऑफ देम वर ऑफ कोर्स इनवाइटेड टू द प्री स्क्रीनिंग ऑफ द नन 2। और फिर उसके बाद हम लोगों को एक एक्सपीरियंशियल जर्नी पर लेकर वो गए विच वाज द कॉन्जरिंग वर्ल्ड टूर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, बहुत से तरह के लोगों के साथ नेटवर्क करने का मौका मिला। सो ऑफ कोर्स इट इज़ ऑलवेज अ वेरी लर्निंग प्लस अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। इट वाज रियली नाइस। अच्छा मुझे बताइएगा मेमूना कि ये प्रीमियर पे जब आप गई तो ये इन जो दी नन के गेटअप में थी जो भी पर्सनैलिटीज़, इन्होंने मेकअप किया हुआ था या मुंह धोया हुआ था? जी ये एक ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ ज़रा क्रिएटिव क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, ही इज़ ऑल्सो अ क्रिएटर, हिज नेम इज़ प्रिंस, ही इज़ नोन बाय दैट, प्रिंस डी गुज़मैन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, and he's from Philippines and he's known for such get-ups. So basically वो इस तरह के काफ़ी different तरह के get-ups में आते हैं, तो उन्होंने प्रॉपर मेकअप किया हुआ था। I think 6-8 घंटे लगाए। अच्छा ये जो गैदरिंग हुई है, ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स को तमाम कंटेंट से जमा किया गया है, इसका पर्पस क्या था? मतलब किस वजह से जो है वो आप लोगों को ये कहा गया कि आप सब लोग यहाँ पर गैदर हों और क्या चीज़ जो है वहाँ पर पोर्ट्रे की गई? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आई फील कि जो अब का इन टूडेज डे एंड एज जहाँ पर सोशल मीडिया हैज़ बिकम द लाइक द न्यू बिग थिंग, जहाँ पे क्रिएटर्स आर फाइनली बीइंग एक्नॉलेज्ड। तो मुझे लगता है कि टाइम्स आर चेंजिंग और मे बी लाइक द मीडिया इंडस्ट्री इज ऑल्सो वांट्स टू डू समथिंग यू नो कोलैबोरेटिवली विद द कंटेंट क्रिएटर्स। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू नो टाइम्स आर चेंजिंग और कंटेंट क्रिएटर्स को भी फील हो रहा है इसके अंदर इनवाइट किया जा रहा है। सही, ज़बरदस्त। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आगे आने वाले वक्त में आप भी किसी हॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाली हैं और आपकी एक्साइटमेंट देख के ना, और एक तो आपकी रिजेम्बलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कंजा हाशमी से मुझे फील हो रही है। आपको कभी किसी ने कहा है? नहीं, आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन हु मेंशन्ड दैट। ओके, अच्छा ऐसा होगा फिर? प्लान्स क्या हैं आपके आगे चलकर? इस क्रिएटिविटी को कहाँ तक लेके जाना है आपने? नहीं, I feel like I am too content with what I am doing right now. I would love to continue taking the content creation, the digital content creation forward. And of course, I can side by side explore other potential opportunities. अच्छा वैसे वहाँ पर ऑब्वियसली हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स मौजूद थे, कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी या कोई एक ऐसा स्टार जिससे आपका ख्वाब था मिलना,
तो वो जो कि कि वो ड्रीम कम्स ट्रू वाली सिचुएशन हुई हो। आज आ गई ना तो शो जरा में, मुझे मुलाकात हो गई मुझसे। व्हाट? अच्छा, ओ सॉरी, हॉलीवुड। अच्छा, तो मुझे बताइए कि ऐसा हुआ या फिर ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, सबके साथ ही लाइक मेरे लिए बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट तरह के कंटेंट क्रिएटर से मुलाकात करना, उनके साथ नेटवर्क करना, उनके साथ बातचीत करना, टू फाइंड मोर अबाउट हाउ द मीडिया इंडस्ट्री एंड द डिजिटल इंडस्ट्री वर्क्स इन देयर कंट्रीज। सो उन टॉपिक्स पे बात करके वाज क्वाइट अ लर्निंग एक्सपीरियंस आल्सो। किसी सो आई फील आई माइट हैव बीन क्रिएटर लाइक के साथ आप कोलैब करने वाली हैं इन फ्यूचर? जब आपकी इनसे मुलाकात हुई, डेफिनेटली आप लोगों के आइडियाज बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं, जो भी सोशल मीडिया गैदरिंग होती है, चाहे वो यूट्यूब की हो, चाहे वो इंस्टा की हो, तो आप लोग कुछ ना कुछ कोलैब जरूर कर लेते हैं। तो आपकी कुछ ऐसी मीटिंग्स हुई या कुछ डिसाइड हुआ कि इन फ्यूचर आप लोग मिलकर जो है वो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान से बाहर रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान को कुछ कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। आई फील लाइक नहीं, इट्स अबाउट टाइम के अब जिस तरह आप लोग भी हमें इनवाइट करते हैं अपने चैनल्स पे, विच शोज़ कि अब कंटेंट क्रिएशन को और इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री को भी प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, उसको दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फाइनली। सो ऑफ कोर्स लाइक देयर इज अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद पीपल फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो अक्रॉस द बॉर्डर कुछ पाइपलाइन में है तो हमें बता दीजिए, हमारे लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी ना वो। नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, फिलहाल कुछ नहीं है, और एल्स आई वुड हैव डेफिनेटली शेयर्ड। ओके, जबरदस्त। अच्छा, इस वक्त कौन से कंटेंट के ऊपर जो है वो काम चल रहा है, जिसका आपने सोचा है कि वापस आने के बाद आपने कहा चलें अब मैं ये वीडियो जो है वो बनाने जा रही हूँ, तो कौन सी वीडियो आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल। सो आई हैव अ फ्यू वीडियोज लाइंड अप व्हिच शैल बी गोइंग अप ऑन माय अकाउंट इंशाल्लाह रियली सून, सो यू शुड लुक फॉरवर्ड टू दैट। डेफिनेटली। अच्छा, वैसे मुझे ये बताइएगा मेमूना, कभी मैसेजेस आते हैं ऑब्वियसली आप जब फॉलोअर्स इतनी बड़ी तादाद में हैं, आर यू सिंगल, आपका महीने का एक्सपेंस कितना है, आप मेरे साथ कॉफ़ी पे चलेंगी, कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं या फिर और अगर आते हैं तो क्या करती हैं, फटाफट ब्लॉक या फिर कोई तरीका और भी है? हाँ, देख के डिलीट कर देती हैं। समटाइम्स लाइक आई फील लाइक समटाइम्स अगर कोई बहुत ही पर्सनल सवाल हो जाए तो फिर वो ब्लॉक ही होता है, बट यहाँ पर लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का। सो द क्यूरियोसिटी इट्स क्वाइट फनी। आई डोंट अंडरस्टैंड, बट देन अगेन ऑफ कोर्स जब लोगों का आपके साथ किसी किस्म की कोई अफिलिएशन होती है, कोई अफेक्शन होती है, कोई आपको पसंद करता है, तो दे वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट यू। अब वक्त के साथ थोड़ा आइडिया हो गया है हाउ टू मैनेज दैट। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं, स्पेशली ये अगर हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की बात करें, एकदम किसी की कुछ अच्छाई देखते हैं तो उसके ऐसे गुण गाने लगते हैं कि जनाब कमेंट्स की भरमार हो जाती है, ज़रा सा कुछ नेगेटिव आ जाए तो उसी प्रेशर के साथ आप पे क्रिटिसिज्म होगा, ब्लॉक करो इसको, क्या बोल रही है, कौन है ये। हाँ बिल्कुल। आई फील लाइक वक्त के साथ साथ अब हमें भी आदत भी हो गई है और समझ भी आ गया है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको आपकी जो ऑडियंस है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, किस तरह कम्युनिकेट करना है। सो ऑफ कोर्स कीबोर्ड वॉरियर्स तो बहुत तरह तरह के होते हैं, हर तरफ होते हैं, हर कोई क्रिटिसिज्म भी फेस करता है, बट देन अगेन लाइक व्हाट मैटर्स इज़ कि आप उन सर्कमस्टांसेस को और इन सिचुएशंस को कैसे डील कर रहे हो। सो वो वक्त के साथ साथ आ गया है थोड़ा बहुत। सही, बहुत शुक्रिया आपका मेमूना, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक यू सो मच। और जनाब आप तरक्की करती रहें और कंटेंट क्रिएट करती रहें, लोग एंजॉय करते रहेंगे, आपको फॉलो करते रहेंगे। वाकई जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।